हाय ब्यूटीफुल मदर्स, अगर आप हर कफ में बच्चे को स्टीम, हल्दी दूध और शहद दे रहे हो तो हो सकता है आप उसकी कफ को ठीक करने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ रहे हो। क्योंकि हर सर्दी खांसी सेम नहीं होती, तो मोस्ट मॉम ना यही गलती करते हैं, कंडीशन को समझे बिना रेमेडी शुरू कर देते हैं। हाय, मैं हूँ पूजा, योर वेलनेस फार्मासिस्ट, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कफ में क्या चीजें काम करती हैं और कौन सी रेमेडी गलत टाइम पे देने से नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आती है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी बिना बलगम के। तो अगर बच्चे को रात को बहुत ज्यादा कफ हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है बच्चे को बहुत ज्यादा स्टीम थेरेपी देना। तो इससे क्या होता है कि गला और ज्यादा ड्राई होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इस ड्राई कफ की कंडीशन में हमें बच्चे को एक ऐसी रेमेडी देनी चाहिए जो गले को आराम भी दे और उसके साथ साथ गले को सूखने भी ना दे। तो इसके लिए बच्चे को आप एक काढ़ा बनाकर दे सकती हैं, जिसके लिए आप 1 कप पानी लें, उसमें आप आधा चम्मच ऐड करें मुलट्ठी पाउडर, 1 चम्मच आप ऐड करें सौंफ और 1 से 2 चुटकी आप ऐड करें इलायची पाउडर। 5 से 7 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे इसे उबालें और छानकर ठंडा होने पर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को दें। और सूखी खांसी जो होती है वो एक्चुअली गले में इरिटेशन की वजह से होती है, ना कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो आप हमेशा एक ऐसी रेमेडी दें जो गले को एक सूदिंग कोटिंग प्रोवाइड करे। दूसरी कंडीशन आती है वेट कफ, यानी कि बलगम वाली खांसी। तो अगर बच्चे की चेस्ट से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बच्चा कंजेशन फील कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मदर्स क्या करती है, कफ को रोकने वाली चीजें देना। खांसी को रोकने से पहले बलगम का बाहर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में आप बच्चे को अजवाइन का काढ़ा या फिर सिरप बनाकर दे सकते हैं, जिसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी लें, उसमें आप 1/4 चम्मच ऐड करें अजवाइन और 1 चुटकी आप ऐड करें सेंधा नमक। 3 से 4 मिनट के लिए उबालें और स्वीटनेस के लिए आप थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे आप बच्चे को दें। अजवाइन जो होता है वो बलगम को कम करता है और इसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। तीसरी कंडीशन है कोल्ड विद फीवर। बच्चे को हल्का फीवर है, मतलब बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। तो इस केस में बुखार को तुरंत दबाना जरूरी नहीं होता और कुछ चीजें आप अवॉइड करें। जब भी बुखार आए तो बच्चे को हल्दी वाला दूध ना दें, क्योंकि ये बॉडी की हीट को और बढ़ा सकता है, जिससे बच्चे का जो बुखार है वो और तेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, बच्चे को हल्की गर्म लिक्विड चीजें दें, जैसे कि सूप। जितना हो सके बच्चे को रेस्ट करने को बोलें, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है कि वो बुखार में भी आराम नहीं करते। और हल्का खाना दें, जैसे कि पतली खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया। और दवाई देना कब जरूरी होता है, जब बुखार 101 डिग्री से ऊपर हो, 48 घंटे हो गए हो, फिर भी बुखार नहीं कम हो रहा। तो इस केस में आप पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं, जैसे कि कैल्पोल आता है, क्रोसिन आता है। और बच्चों को दवाई देने से पहले आप डोज हमेशा चेक करें। तो बच्चों के केस में जो सेफ डोज होता है वो होता है 15 mg पर kg पर डोज। और एक दिन में आप मैक्सिमम 1 ग्राम तक का डोज दे सकते हैं, वो भी 4 डिवाइडेड डोजेस में। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे बच्चे के साथ भी होता है, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करें। अगले वाली रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है रनी नोज। मतलब बच्चे की नाक से सिर्फ पानी बहना, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है। तो इस केस में आप बच्चों की नाक में सलाइन नेजल ड्रॉप्स डालें। अगर घर पे बना रहे हैं तो आपने 1 कप पानी लेना है, जिसमें आपने 1/4 चम्मच ऐड करना है रॉक सॉल्ट। कुछ देर उबालने के बाद ठंडा करके आप इसकी कुछ बूंदे बच्चे के नाक में डाल सकते हैं। इसे आपने उसी बच्चे को देना है जिसकी एज 5 साल से ऊपर हो। और इसकी बजाय अगर आप कुछ सेफ ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज करना चाहते हैं, तो नेजीवियन सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, ओट्रिविन बेबी सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, आप इन्हें भी बच्चे को दे सकते हैं। रनी नोज जो होता है ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये मोस्टली इरिटेशन या फिर किसी न किसी एलर्जी की वजह से होता है। फिफ्थ जो कंडीशन है वो है रेकरेंट कोल्ड, मतलब हर 15 दिन में बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है। और अगर आप हर महीने ये साइकिल देख रहे हो तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ कफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये इम्यूनिटी प्लस गट प्लस एलर्जी का सिग्नल हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप 3 चीजें फिक्स करें। पहला तो है अब बच्चे की नाइट रूटीन फिक्स करें, मतलब लेट सोना बच्चे का बंद करें, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है। दूसरा है कि शुगर या मैदे वाली चीजें बंद करें। और तीसरा है कि गट को सपोर्ट करने वाले फूड दें, जिससे डाइजेशन अच्छा हो सके और इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके। तो आप घर पे भी इम्यूनिटी फूड बना सकते हैं, जैसे आप दही लें, उसमें आप थोड़ा सा रोस्ट करके जीरा ऐड करें और 1 पिंच उसमें आप ऐड करें हल्दी। तो इसे आप बच्चे को हफ्ते में 3 बार दें, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से भी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद देना अवॉइड करें। एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल कोल्ड में बिल्कुल भी काम नहीं करती और सिर्फ तभी दी जाती है जब डॉक्टर कंफर्म करे कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंड याद रखिए कि सही रेमेडी तभी काम करती है जब कंडीशन सही से पता हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 5 हैबिट हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को चुपचाप कम कर देती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप ऐसे ही फार्मासिस्ट अप्रूव्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीइंग रियल विद पूजा द वेलनेस फार्मासिस्ट को। सो स्टे अवेयर, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।